जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 के सेट नंबर 17 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में हुआ था और ये हमारा कौन सा सीरीज है, तो आपका रिवीजन सीरीज है एसएससी एमटीएस 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा क्या होती है, कमी आती है। तो ये आपका क्या है, गलत है। तो CO2 की मात्रा में क्या होती है, बढ़ावत होती है, तो बढ़ती है। तो CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो ये भी आपका क्या है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो वनों की कटाई से क्या होता है, CO2 की मात्रा घटती नहीं है, बढ़ती है। तो ओनली केवल 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो लायन कैपिटल का निर्माण जो आपका बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो बाबर और राणा संगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच 1527 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। खानवा, बाबर और राणा संगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी जो है गंगा नदी को जाना जाता है। तो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा जो है आपका भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो बिजली जो है आपका कारक नहीं है। बाकी भूमि सुधार है, खेतों का आकार है और भू धृति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिजली यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण का संबंध जो आपका सारंगी से हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर में उत्पन्न होती है। तो ठीक है, तो ये जो आपका नवंबर की शुरुआती में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि अंडमान सागर के ऊपर में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या जो है आपका सबसे कम है। तो ये जगह सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, बिहार जो है तीसरे स्थान पे है, सेकंड स्थान पे आपका मुंबई आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। तब का सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस टीम ने 1920 में रणजी ट्रॉफी जीता था। तो सौराष्ट्र उस समय का करंट अफेयर था। नेक्स्ट है, पाइका एक मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो पाइका कहाँ का है, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पाइका एक मार्शल आर्ट है जो कि आपका लोक नृत्य है। यह आपका किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल का कौन सा है मार्शल आर्ट। केरल का आपका देखिए, केरल का आपका कलाड़ी पट्टू हो जाएगा। गत्का आपका पंजाब का हो जाएगा मार्शल आर्ट। और आपका मलखम जो हो जाएगा आपका कहाँ का हो जाएगा, मध्य प्रदेश का हो जाएगा। थांगटा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर का मार्शल आर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए एक पेश किया गया प्रस्ताव कौन सा होता है। तो समापन प्रस्ताव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है समापन प्रस्ताव। नेक्स्ट है, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपका राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ब्रह्म समाज की भी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पहली बार संशोधन किया गया था 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। और 42वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें इंटीग्रेट देखिए, इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और आपका इंटीग्रेटेड 3 वर्ड जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन एक उदाहरण है। तो इमल्सन का उदाहरण एक दूध हो जाएगा। दूध क्या एक तरह का इमल्सन हो जाएगा, मिल्क इज एन इमल्सन। नेक्स्ट है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक भारत द्वारा जीता गया एकमात्र जीता था। तो एकमात्र मेडल जीता था, तो फील्ड हॉकी में जीता था। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता है। तो टीम खेल में फील्ड हॉकी में जीता है कांस्य पदक।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सब जो मोलस्का होता है सबसे बड़ा जंतुगत नहीं, सबसे बड़ा कौन सा होता है? ऑर्थोपोडा होता है, ना कि मोलस्का होता है। मोलस्का सेकंड नंबर पे आता है। फिर आपका टेनोफोरा जो आपका आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है। कॉर्डेट्स जो आपका गुद पक्ष पश पूछ मौजूद होता है। और ऑर्थोपोडा एक उदाहरण है, टिड्डी जो आपका ऑर्थोपोडा में आता है। नेक्स्ट है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, ये आपका जो है पुस्तक के लेखक है शशि थरूर हो जाएंगे। शशि थरूर प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक हैं। नेक्स्ट है भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू कहाँ मनाते हैं? तो असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन जो है, जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपर्णा सतीशन का संबंध जो आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। ठीक है, मोहिनीअट्टम का संबंध कलामंडलम हो जाएगा, कल्याणी कुट्टी अम्मा हो जाएंगी, ठीक है, या फिर सुनंदा नायर हो जाएंगे। कथक के लिए बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और बाकी सब हो जाएंगे। सत्रिय के लिए आप क्या बताएगा? सत्रिय के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। शंकर जो है ऐसे नाम है। नेक्स्ट है 1777 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका वैन हास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वैन हास्टिंग, और इन्हीं के टाइम में 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीवी सिंधु जो है आपका स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था। तो पीवी सिंधु जो है आपका स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूर्व मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो आपका कोंकण रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो कोंकण रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द किस ऑफ लाइफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो आपका इमरान हाशमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द किस ऑफ लाइफ किसका है? तो इमरान हाशमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।